अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम करेंगे एक सिंपल कैलकुलेटर। एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जो कि कैलकुलेशन का वर्क परफॉर्म करके हमें दिखाएगा, जिसमें सिर्फ हमने 4 बेसिक ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज़ किए हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो वो प्रोग्राम किस तरह से हम टाइप कर सकते हैं और उसका आउटपुट किस तरह से आ सकता है, तो उसके लिए हमने कंडीशंस भी कुछ यूज़ की हैं और जो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं उसमें इफ एल्स यूज़ किया है। ठीक है, तो फिर मैं प्रोग्राम को स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम ऐसा एक प्रोग्राम है जिसमें यूज़र से 2 नंबर लेगा और उसके बाद फिर यूज़र से अगेन ऑप्शन पूछेगा कि आप कौन-सा ऑपरेशन जो है परफ़ॉर्म करवाना चाहते हैं इन चारों में से। अरिथमेटिक के कौन से ऑपरेशंस को आप फ़ॉलो करवाना चाहते हैं या कौन से ऑपरेशंस की कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करवाना चाहते हैं। तो अगेन यूज़र से ऑप्शन लेगा, फिर यूज़र अपनी चॉइस बताएगा, उसके बाद जाके हमें उन 2 नंबर्स का जो है कैलकुलेट करके हमें उसका आउटपुट देगा। तो क्योंकि यूज़र से वैल्यू लेनी है हमें, कीबोर्ड के थ्रू हमें वैल्यू लिखनी है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास यूज़ की है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम स्कैनर क्लास किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट किस तरह से ले सकते हैं, वो पूरा हमने एक्सप्लेन किया था। आज अगेन मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो इम्पोर्ट java.util.scanner, util मीन्स यूटिलिटी, ठीक है? अब यहाँ पे देखें कि हमने एक स्कैनर क्लास को यहाँ पे लिखा है, जो कि स्टोर करेगा यूज़र की इनपुट वाली वैल्यूज़ को, ठीक है? और इनपुट हम किस तरह से कीबोर्ड से लिख के सेंड करते हैं या फिर वो इनपुट स्क्रीन पे किस तरह से शो हो रही होती है, तो दीज़ ऑल परफॉर्म दिस क्लास स्कैनर क्लास। सो उसके बाद हमने अपने मेन जो हमारी जो क्लास है उसका नाम लिखा है पब्लिक क्लास। क्योंकि हमारा प्रोग्राम कैलकुलेटर का है तो हमने यहाँ पे कैलकुलेटर लिखा है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को ये बताया था कि कोशिश कीजिएगा आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम या वेरिएबल का नाम हमेशा उस प्रोग्राम से रिलेटेड होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर नाम दिया हुआ है अपनी क्लास को, उसके बाद हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा है। विदाउट मेन फंक्शन यू कैन नॉट रन योर प्रोग्राम, सो दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हमने क्लास की बॉडी ओपन की है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ पे ओपन की है। देन क्योंकि हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास लिखा है, तो अब हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना होगा इस स्कैनर क्लास का, तो हमने स्कैनर देन इनपुट इज़ इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। अब ये जो इनपुट है दिस इज़ द ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है? ये स्कैनर जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट है इनपुट। और जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसी भी क्लास का, तो आपको जो है न्यू कीवर्ड ज़रूर लिखना पड़ता है। ये इसका सिंटैक्स है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद सिस्टम डॉट इन अलाउज़ अस टू राइट द इनपुट। ओके, सो अब यूजर से 2 वैल्यूज कैसे लेगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो एक आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, दिस इज द आउटपुट स्टेटमेंट। एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर से फर्स्ट नंबर पूछ रहा है। उसके बाद यूजर जब फर्स्ट नंबर लिखेगा तो वो कहाँ जाके स्टोर होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो हमने यहाँ पे डबल लिखी हुई है। डबल मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है कि समटाइम्स हम डेसिमल वैल्यूज़ भी देते हैं, ठीक है? तो डबल जो डेटा टाइप है वो हर टाइप की वैल्यू को ले सकता है। डिवीज़न के लिए लेट्स सपोज़ अगर आउटपुट आपका पॉइंट्स में आता है तो उसके लिए हमें फिर डबल या फ्लोट की डेटा टाइप को यूज़ करना पड़ता है, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे डबल यूज़ किया है फॉर एनी ऑपरेशन और फॉर एनी अरिथमेटिक वैल्यूज़, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा डबल नेम इज़ इक्वल्स टू दिस नेम 1 सॉरी नंबर 1। ओके, num1 जो है वो वेरिएबल का नाम है, यानी कि यूज़र से पहली वैल्यू लेगा। एंड देन हमने ये जो ऊपर इनपुट ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे क्रिएट किया था, वो अगेन हमने यहाँ पे इनपुट ऑब्जेक्ट लिखा है, देन डॉट नेक्स्ट डबल। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग के लिए हमेशा हम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं और ये मेथड है नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट डबल या नेक्स्ट इंट, ये मेथड्स होते हैं जो कि इनके साथ यूज होते हैं, ठीक है? तो उस मेथड को लिखने का तरीका या सिंटैक्स कैसे होगा वो इस तरह से होगा, यू कैन सी हियर, ठीक है? इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो डबल हमारा डेटा टाइप है, उसके बाद num1 जो है वो वेरिएबल नेम है इस डबल डेटा टाइप की। जो भी यूज़र वैल्यू टाइप करेगा, लिखेगा तो वो इस num1 में जाके स्टोर होगा। उसके बाद इज़ इक्वल्स इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है? उसके बाद हम दूसरी वैल्यू लेंगे, यूज़र से एक नंबर ले लिया फिर दूसरा नंबर लेंगे, क्योंकि हमेशा जो ऑपरेशंस अरिथमेटिक होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस पे नंबर्स पे होते हैं, तो इस वजह से हम दूसरी वैल्यू ले रहे हैं। इसी तरह से जैसे हमने ऊपर नंबर 1 लिया था,
नंबर 2 भी सेम वही सिंटेक्स यूज करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर सेकेंड नंबर। डबल कोटेशन के अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज आ जाता है। देन हमने अगेन यहाँ पे एक दूसरा डेटा टाइप यहाँ पे लिखी है, उसके बाद दूसरा वेरिएबल नेम यहाँ पे लिखा है num2 इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल। उसके बाद अब यूजर को ऑपरेशंस यानी कि शो करेगा, यूजर से चॉइस पूछेगा कि आइदर यू वांट टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो उसके लिए यूजर के पास आउटपुट स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस शो हों, तो वो किस तरह से होंगे वो हम खुद यहाँ से करवा रहे हैं। एक मेन्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो वो ऐसे होगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन चूज ऑपरेशंस। ठीक है, पहले यूजर के पास ये टेक्स्ट आएगा कि चूज ऑपरेशन, देन अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नंबर वन पे एडिशन है, देन सेम वही लाइन नंबर 2 पे सब्ट्रैक्शन है, देन सेम वही लाइन आउटपुट स्टेटमेंट वाली नंबर 3 पे मल्टीप्लिकेशन है और लास्ट में डिवीजन है। ठीक है, ये जो आप डबल कोटेशन के अंदर देख रहे हैं एज इट इज ये आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। वो हम जब प्रोग्राम को रन करवाएंगे अभी, तो आप अच्छी तरह से देखिएगा। उसके बाद जैसे यूज़र के पास ये सारे मेन्यू बार मतलब मेन्यू ये खुल जाएगा, अपीयर होगा, तो फिर यूज़र से पूछेगा अपनी चॉइस कि आपकी चॉइस के मुताबिक कौन-सा ऑपरेशन परफ़ॉर्म करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम अगेन एक आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 टू 4। अब यूज़र क्या करेगा कि चॉइस कैसे लिखेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4 जब लिखेगा तो वो ऑपरेशन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वहाँ पे परफ़ॉर्म हो जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस यूज़ करेंगे नीचे। उससे पहले हम यहाँ पे जो है क्योंकि यूज़र नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4 प्रिंट करेगा, सिर्फ़ नंबर 1 से लेके 4 तक प्रिंट करेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ आप देख सकते हैं इंटीजर का हमने एक डेटा टाइप यूज़ की है और उसके बाद दिस चॉइस इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल, इस डेटा टाइप का वेरिएबल है चॉइस, ठीक है? उसके बाद अगेन मैंने आपको बताया था कि हम एक मेथड यूज़ करते हैं, ऊपर हमने मेथड जिस तरह से यूज़ किया था नेक्स्ट डबल का, इसी तरह से हम इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पे जो भी डेटा टाइप आप यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पे मेथड में लिखेंगे। दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ दिस मेथड कि किस तरह से यूज़र वो डेटा लिखेगा तो वो वहाँ पे जाके सेव होगी। जैसे यूज़र ने 1 प्रेस किया तो 1 कहाँ पे जाके स्टोर होगा? इस चॉइस वाली वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, ठीक है? उसके बाद अगेन हम यूज़र से नंबर भी लेगा, उसके बाद यूज़र से चॉइस भी पूछेगा, कौन-सा ऑपरेशन और ये जो सारा यूज़र से वैल्यू लेगा वो कहीं न कहीं तो जाके फिर स्टोर करेगा और उसके बाद आउटपुट हमें दिखाएगा। तो आउटपुट के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा वेरिएबल यहाँ पे लिख रहे हैं रिज़ल्ट के नाम से। जो कैलकुलेशन होगी ना, वो कैलकुलेशन जाके इस रिज़ल्ट वाले वेरिएबल पे स्टोर होगी। जो जो भी कैलकुलेशन का रिज़ल्ट होगा, वो इस रिज़ल्ट वाले वेरिएबल पे जाके स्टोर होगा। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के नाम और जो है इन सब डेटा टाइप्स के नाम, वेरिएबल्स के नाम डेटा टाइप तो नहीं, वेरिएबल्स के नाम या क्लास के नाम सेम वो लिखे हैं जो कि इस मेरे प्रोग्राम से रिलेट कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। अब हम यहाँ पे कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं कि इफ एल्स की कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज़र से वैल्यू लेगा, ठीक है? अगर यूज़र ने चॉइस क्योंकि ऊपर हमने जो चॉइस वेरिएबल यूज़ किया है ना कि अगर यूज़र ने 1 प्रेस किया है या जो भी नंबर यूज़ किया है, अगर यूज़र की चॉइस जो है वो इज़ इक्वल है 1 के। अब आप ऊपर देखिए 1 में क्या है? एडिशन है, ठीक है? तो अगर यूज़र ने 1 प्रेस किया है, तो फिर रिज़ल्ट में क्या है? ये वाला रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है? अगर यूज़र ने नंबर 1 प्रेस किया है, तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा? एडिशन आएगी, ठीक है? वो एडिशन कैसे आएगी? वो इस तरह से आएगी कि हम इसी प्रोग्राम में एडिशन का ऑपरेशन परफ़ॉर्म करवा रहे हैं। यू कैन सी हियर नंबर 1 प्लस नम 2, ठीक है? 2 नंबर की एडिशन हम करवा रहे हैं इस इफ एल्स में, ठीक है? इफ एल्स जब आप यूज़ करते हैं, एक मैं इसका पूरा लेक्चर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इफ एल्स का, जिसमें इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, ठीक है? तो वो पूरी डिटेल में आप लोगों को थ्योरी में बताऊँगी। अभी आप थोड़ा-सा प्रोग्राम पे फ़ोकस कीजिएगा। इफ एल्स जब भी आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी आपने इफ की भी बॉडी अलग बनाएँगे और एल्स की भी बॉडी अलग बनाएँगे। बॉडी कैसे बनाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ दिस कर्ली ब्रैकेट्स। जो भी आप इफ में काम परफ़ॉर्म करेंगे ना, जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो विदिन या और इनसाइड द दिस कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे। तो फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू
फिर यहाँ पे कॉन्केटिनेशन की साइन दे रहे हैं और यहाँ पे इस रिजल्ट वाले वेरिएबल को लिख रहे हैं, यानी कि जो प्लस का जो भी ऑप्शन आया आंसर आएगा वो यहाँ पे आके शो होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एल्स इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डबल इज इक्वल की साइन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि इज इक्वल। ठीक है, सिंगल इज इक्वल नहीं देंगे, यहाँ पे डबल इज इक्वल यूज होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगेन हमने इसकी बॉडी ओपन की है। अगर यूजर ने चॉइस 2 प्रेस की है तो फिर रिजल्ट में क्या है, नंबर 1 माइनस नंबर 2 इनकी सब्ट्रैक्शन हो। फिर अगेन आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो हो, रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट। रिजल्ट में क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से फिर अगर यूजर ने चॉइस जो है वो 3 लिखी है तो 3 में क्या आएगा कि नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 और सेम उसी मेथड से रिजल्ट में मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा। और उसके बाद फिर अगेन एल्स इफ अगर यूजर ने 4 प्रेस किया है तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं नंबर 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिजल्ट में क्या आएगा, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। फिर रिजल्ट में अगर उसने 4 प्रेस किया है तो रिजल्ट में क्या आएगा, डिवीजन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद एल्स। ठीक है, एल्स में क्या आया, अगर मतलब 0 हुआ तो एरर एरर हमें कुछ आउटपुट स्क्रीन पे स्टेटमेंट प्रिंट हो, वो क्या प्रिंट हो, एरर डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। 0 जो है वो अलाउड नहीं होगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें या ना देना चाहें, इट्स अप टू यू। उसके बाद अब यहाँ पे तो इफ एल्स की चारों ऑप्शंस हमने कर लिए। लास्ट में हम क्या कर रहे हैं कि अगर यूजर ने 5, 6, 7 कोई भी और वैल्यू प्रिंट की तो क्या आए कि एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड चॉइस। ठीक है, इन चारों के अलावा अगर यूजर ने कोई नंबर या कोई वैल्यू प्रिंट की तो क्या आए, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, प्लीज इंटर नंबर 1 टू 4। आपने 1 से लेके 4 तक प्रेस करना है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं प्रेस करना। ये हमने एल्स की बॉडी यहाँ से ओपन की थी तो क्लोज की, और ये मेन फंक्शन की और यहाँ पे क्लास की बंद की। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है। अगर सही है तो किस तरह से इसका आउटपुट आता है। और आप लोग भी सब इस प्रोग्राम को जरूर रन करके देखिएगा। आपकी मर्जी, चारों ऑपरेशन करें या कोई भी करें। आप देखें यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है और आउटपुट हमें शो हो रहा है, यू कैन सी हियर। सो हम थोड़ा सा ये बड़ा कर देते हैं आउटपुट की स्क्रीन। ठीक है, अब नंबर 1 पे हम लेट्स सपोज 3 लिख रहे हैं। ठीक है, फिर अगेन हमने एंटर किया तो हमसे पूछ रहा है सेकंड नंबर आप लिखे, सेकंड नंबर हम 5 लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगेन हम जो है एंटर करेंगे तो फिर हमसे पूछ रहा है कि आप जो है अपनी चॉइस का कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे लिखिए। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो ऊपर हमने मेन्यू प्रोग्राम में लिखा था वो एज इट इज हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम लेट्स सपोज प्लस करवाना चाहते हैं तो आपने प्लस की साइन यहाँ पे नहीं लिखनी कीबोर्ड के थ्रू, आपने 1, 2, 3 या 4 लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि हमने प्रोग्राम में ये लिखा था कि 1, 2, 3 इफ एल्स में हमने नंबरिंग दी थी फ्रॉम 1 टू 4, तो हमने यहाँ पे इस तरह से लेट्स सपोज मैंने 1 लिखा है तो एंटर करूंगी तो देखिए रिजल्ट मेरे पास शो हो रहा है 8 का। 3 क्योंकि हमारे पास नंबर 1 में क्या है, एडिशन है। ठीक है, 2 में सब्ट्रैक्शन है। इसी तरह से 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब 8.0 क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि हमने जो यहाँ पे नंबर्स के लिए डेटा टाइप यूज की थी वो डबल की थी। अगर इंटीजर की करते तो 0 नहीं आता, क्योंकि हमें डिवीजन भी करवाना होगा तो इस वजह से हम यहाँ पे डबल की डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। अगेन हम इस प्रोग्राम को जो है दोबारा रन करके देखते हैं और देखें हमने तो 1 से लेकर 4 तक करेंगे तो वही सेम वैल्यू आई। हम करके देखते हैं वैल्यू को चेंज। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नंबर 1 5 लिख रही हूँ, नंबर 2 7 लिख रही हूँ। ऑपरेशन अब मुझे तो 1 से लेके 4 तक लिखना है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं इनके अलावा कोई ऑपरेशन के लिए नंबर प्रेस करूँ। मैंने यहाँ पे नंबर 7 प्रेस किया है। अब आप यहाँ यहाँ पे देखिए 7 का कोई ऑप्शन तो नहीं है। 7 अगर ना भी करूँ, लेट्स सपोज मैंने 5 किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तक है। अब 5 का क्या ऑप्शन आएगा कि इनवैलिड चॉइस, प्लीज इंटर नंबर 1 टू 4। ठीक है, 5 हमारे पास इनवैलिड है, कोई भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करके दिखाया। तो ये था हमारा सिंपल कैलकुलेटर जिसमें हमने सिंपली अरिथमेटिक के चारों ऑपरेशंस यूज किए हैं। आप चाहें तो इनके अलावा भी कोई ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम तो जरूर आप रन करके देखिएगा। और मैंने कोशिश की है कि हर एक पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्लियर करूं और डिटेल समझाऊं। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट प्रोग्राम।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।